जिस समाज में महिला मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, जिस समाज में भी अगर मां, बहन, बेटी, उसका दामन सुरक्षित नहीं है, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है, उस समाज में मर्द नहीं होते, फिर नपुंसक होते हैं। आज चौराहे चौराहे, गली गली यही हो रहा है। कुछ लोग लगता है कि वो 1400 साल पहले मर्द ही पैदा होते। इसलिए आज गांधी जी के उस काम को बताना इसलिए चाहता हूं कि गांधी जी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। वो बड़े हैं क्योंकि हमारे संस्कारों में जो बड़ा होता है उसके नाम के आगे भी जी लगता है, और ज्यादा बड़ा हो तो 3 बार जी लगा दीजिए। लेकिन वो बड़ा आदमी कर्मों से बड़ा माना जाता है। इसलिए गांधी जी उम्र में बड़े हैं, इसलिए बार बार जी लगा रहा हूं। लेकिन अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, उस अपराध के कारण भारत में करोड़ों लोगों की जानें गई, लाखों लोग मारे गए, आज उस व्यवस्था और उस गलत निर्णयों के कारण यह देश हर दिन ये राष्ट्र मर रहा है। हर दिन इस राष्ट्र को समाप्त करने वाली ताकतें मिल रही है। इसलिए गांधी जी पे चर्चा जरूर होनी चाहिए, तथ्यों पे होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि 2014 में जिसे भेजा उसने गुजरात के उस आदमी की मूर्ति जिसके बारे में यह कहा गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ा बिना ताल, इन्होंने ऐसा चरखा चलाया कि उसकी हवा में सारे अंग्रेज उसी गुजरात से इतिहास ने जिस आदमी को दफन करने की कोशिश की, जिसे गलत साबित करने की कोशिश की, जिसे झूठा साबित करने की कोशिश की, जिसे कम्युनल और सांप्रदायिक बताने की कोशिश की, आपके अंदर पुरुषार्थ जिस दिन जागा, आपने अपने हीरो को चुना, उसी हीरो ने भारत में क्या दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में सरदार पटेल की लगाई है। इसलिए इस बदलाव को समझे। मैं बार बार बीच बीच में इसलिए क्लैरिफाई कर देता हूं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। जो भी कुछ मैं कहता हूं उसके पीछे एक ही मंशा है कि अगर 700 साल के बाद कोई भी हमें मिला है सत्ता में, अगर वो इतना सा भी राष्ट्र के लिए कर रहा है तो हमें तालियां बजा करके, चिल्ला चिल्ला करके, उसकी तारीफ करके, उसकी ताकत को इतना मजबूत करो कि वो जब पीछे मुड़ के देखे तो उसको पता चले कि मेरे पीछे 95 करोड़ सनातनी खड़े हैं। और जब उसको ये भरोसा हो जाएगा तो वो अहमद भाई के लिए वोट नहीं मांगेगा। उसको लगेगा मेरे 90 करोड़ मेरे पास हैं, फिर 22 करोड़ को भेजो कहीं और। यह आपने भरोसा दिलाया नहीं 70 सालों में। इसलिए आपके नेता ने इस देश की राजनीति जैसी शुरू होती थी, जैसी चुनाव आता था, यहां मुसलमान इतने परसेंट हैं, यहां दलित इतने परसेंट हैं, यहां यादव है या ठाकुर है या बनिया है या पिछड़ा है, यहां सब कोई होता था। लेकिन भारतीय राजनीति के केंद्र में कभी सनातनी हिंदू नहीं आया। चर्चाओं में कभी सनातनी हिंदू पैदा ही नहीं हुआ। आपने अपना हीरो बदला। आपने कहा जैसा भी है हमारा है, इसको जिस भाषा में जवाब देना चाहिए था इसने 2002 में वो ही दिया। और यही इनकी असली दवा है। इसलिए जिताया आपने। जैसे ही जिताया लोगों को समझ में आ गया कि सनातनी हिंदू जो पिछले 70 सालों से गलती कर रहा था कि ये मेरा यादव है, ये मेरा ठाकुर है, ये मेरा बनिया है, इसको इतने वोट दे दो, उसको उतने वोट दे दो। जैसे ही 2014 आया, भारत के 90 करोड़ सनातनियों ने कहा कि पहली बार हम सनातनी होकर वोट देंगे। और जब आप सनातनी हुए तो सत्ता पे सनातनी बैठा, और जब सत्ता पे सनातनी बैठा तो व्यवस्था को पता चल गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सुबह शाम पानी पी पी के कह रहे थे मैं 40 दिन में अयोध्या का फैसला देने वाला हूं, मैं 40 दिन में देने वाला हूं। जज साहब आपसे कहा किसने है? आप तो 150 साल से मानने को तैयार है। नहीं, मैं 40 दिन में देने वाला हूं। क्योंकि उनको पता था कि ये 90 करोड़ जाग गया है।